गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, आपकी 7th क्लास का आज हम 18th चैप्टर जो कि विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स है, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 3D को 2D के अंदर। ठीक है, वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको बताता चलूँगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और 6th क्लास में भी आपने इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्यूब, क्यूबॉइड, ये हमारे टॉपिक्स हैं। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको क्यूब का। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके अंदर टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। मैं एक बार शेप भी बनाना चाहूँगा इसकी, यहाँ पे राइट साइड में देखिए, जो हमारा क्यूब होगा उसके अंदर जितने भी 6 फेसेस हैं वो सभी किस शेप में होंगे? स्क्वायर शेप में होंगे, सभी स्क्वायर फेस होंगे उसके। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा एक क्यूब बन जाएगा। तो इस क्यूब के अंदर आपको क्या बातें याद रखनी है कि एक तो कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होंगे, कितनी एजेस होंगी, और फिर उसके बाद एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए। उसे किस नाम से जाना जाता था? यूलर फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला, जो कि किसके इक्वल है? F + V - E किसके इक्वल? 2 के। यदि किसी भी पॉलीहेड्रन के नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस दोनों के सम में से नंबर ऑफ एजेस को माइनस कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यदि 2 है तो वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस को भी हमें सोल्व करके बताना है कि क्या ये आंसर 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्यूब के अंदर आपको कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं? इसके अंदर 6। कौन कौन से हैं? एक तो देख सकते हो आप, ये ऊपर वाला है, एक इसी के बिल्कुल अपोजिट नीचे वाला, 2 फेस ये हो गए, एक ये सामने वाला, और एक इसी के बैक साइड में जो ये पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो 4 फेसेस हो गए। एक ये साइड वाला है और एक इस साइड वाले के सामने ये साइड वाला। तो टोटल कितने फेसेस हो जाएंगे? 6। तो क्यूब के अंदर हम नंबर ऑफ फेसेस के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 6। अब है नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो हमें पहले तो ये पता होना जरूरी है कि वर्टिसेस क्या होते हैं। तो जो हमारे कॉर्नर होते हैं उन कॉर्नर्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टिसेस बोलेंगे। तो आप देख सकते हो 4 कॉर्नर ऊपर हैं और 4 कॉर्नर जो है कॉर्नर्स वो क्या होंगे? नीचे। तो टोटल जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी वो कितनी होंगी? 8 होंगे। अब इसके बाद देखना है हमें नंबर ऑफ एजेस। अब एजेस क्या होती हैं? किसी भी एक वर्टेक्स को आपने देखा होगा 2 एजेस के साथ वो ज्वाइन होता है। 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो, जैसे ये एक वर्टेक्स है, तो इसको एक तो ये एज है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इससे तो हम वर्टेक्स बोलेंगे। और ये जो हमारे 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। तो देखो, एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है, इन दोनों को ज्वाइन होने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है इसी ये क्या हो जाएगा? एज। इसी तरह ये भी एज, ये भी एज, ये भी एज। टोटल कितने होंगे? तो 4 ऊपर, 4 नीचे, और 4 जो है ये वर्टिकल होंगे जिसे हम हाइट बोलेंगे। तो ये हमारे पास 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये हमारा क्यूब का नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर आपको रख के देखना क्या आंसर आएगा। 6 + 8 - 12। तो आप देख सकते हो इसको सोल्व करके, 6 + 8 क्या हो जाएगा? 14। 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें करना है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी सेम क्यूब से ही रिलेटेड होता है, उसके अंदर कुछ तो सेम ही होते हैं, पर बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो क्यूबॉइड है उसके अंदर जितने भी फेसेस होंगे वो रेक्टेंगुलर शेप में होंगे, रेक्टेंगल होंगे। बट क्यूब के अंदर क्या था? सभी स्क्वायर थे। तो देखिए, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड में भी वही फेसेस कितने होंगे? 6 होंगे। वर्टिसेस कितने होंगे? इसमें भी 8 ही होंगे। और जो एजेस हैं वो भी कितनी होंगी इसके अंदर? 12। तो देखो, 6 + 8 14। 14 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक वो है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो देखो, प्रिज्म के लिए आपको क्या याद रखना होगा? कोई भी हम प्रिज्म बना सकते हैं, जैसा उसका बेस होगा वैसा ही उसका नेम हो जाएगा। तो यदि हमारा बेस ट्रायंगल है,
यदि हमने एक बेस लिया है ट्रायंगल, तो उसका जो ऊपर का टॉप होगा वो भी क्या होगा, ट्रायंगल होगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए जो साइड में जब इसको ज्वाइन करेंगे तो साइड में रेक्टेंगल्स लगानी है, जैसे एक ट्रायंगल ऊपर भी ट्रायंगल, तो उन दोनों ट्रायंगल्स को अटैच करने के लिए हमें 3 रेक्टेंगल्स का यूज़ करना होगा। तो वो जो फिगर बनेगा वो फिगर हमारा बनेगा ट्रायंगुलर प्रिज्म। और हम बात करते हैं स्क्वायर प्रिज्म की या रेक्टेंगुलर प्रिज्म की या पेंटागनल प्रिज्म की, तो उसके अंदर बेस कैसा होगा। मान लो हमें स्क्वायर प्रिज्म बनाना है तो बेस स्क्वायर, ऊपर भी सेम स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएंगे। और उन दोनों को अटैच किसके साथ करना है, 4, क्योंकि स्क्वायर के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 4। तो 4 रेक्टेंगल्स की हेल्प से हम उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो वो जो हमारा फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर प्रिज्म बनेगा। बस आपको ये याद रखना। तो अब ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर फेस कितने होते हैं, तो देखो एक नीचे वाली ट्रायंगल, एक ऊपर वाली ट्रायंगल, 2 तो ये हो जाएंगे। और ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड होती हैं, 3। तो इसका मतलब 3 रेक्टेंगल्स हमें अटैच करनी पड़ेंगे उसके साथ। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। तो 5 तो हमारे पास फेसिस होंगे। वर्टिसेस कितनी होंगी, तो देखो 3 वर्टेक्स ऊपर होंगे और 3 वर्टेक्स नीचे होंगे। तो ये 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एजेस कितनी होंगी, तो देखो 3 तो ये हो जाएंगी, 3 नीचे हो जाएंगी, 3 + 3 6, और 3 साइड में हो जाएंगी। देखो इस वर्टेक्स से इसको, इस वर्टेक्स को इसको, और इस वर्टेक्स को इससे जब ज्वाइन करेंगे तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ये हमारे पास टोटल कितने एजेस बनेंगे, 9। तो अब आप इसको ऐड करके देखो, 5 में 6 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 11। 11 में से 9 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब यूलर फॉर्मूला भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद देखिए पिरामिड। तो पिरामिड का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म की तरह ही है ये भी। बस इसके अंदर एक डिफरेंस होगा, जैसे हमने प्रिज्म के अंदर जो बेस लिया था वैसा ही उस प्रिज्म का नेम होता था। इसी तरह से पिरामिड के अंदर भी जैसा बेस होगा वैसा ही उस पिरामिड का नेम होगा। बट इसमें एक डिफरेंस क्या रहेगा, प्रिज्म के अंदर जो वर्टिकल हम अटैच करते थे वो रेक्टेंगल्स होती थी, बट पिरामिड के अंदर ऑलवेज जो हम ऊपर ज्वाइन करेंगे वो क्या होंगी, ट्रायंगल्स होंगी। क्या होंगी, ट्रायंगल्स। और ऊपर जाके एक ही वर्टेक्स के साथ वो सभी ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। जैसे हमने एक यहाँ देखो स्क्वायर पिरामिड बनाना है, तो एक स्क्वायर हम नीचे बना लेंगे और इस स्क्वायर के साथ हम यहाँ पे एक ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल यहाँ से, और मतलब 4 ट्रायंगल्स हमें बनानी है। ट्रायंगल्स भी किसके ऊपर, सभी साइड्स के ऊपर। देखो इस साइड्स वाली ट्रायंगल इधर, इस साइड वाली ट्रायंगल इधर, इस साइड वाली ट्रायंगल इधर, और इस साइड वाली ट्रायंगल इधर। तो इस तरह से जो ये हमारे पास फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड में याद रखना, नीचे का बेस स्क्वायर, और उस स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4। तो उन 4 साइड्स के ऊपर हमें ट्रायंगल्स इस तरह से ज्वाइन करनी है कि वो एक ही पॉइंट के ऊपर आकर ज्वाइन हो जाए। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा। और कौन सा पिरामिड बनेगा, स्क्वायर पिरामिड बनेगा। तो देखो स्क्वायर पिरामिड के अंदर हम बात करते हैं फेसिस की। तो एक तो स्क्वायर नीचे होगा और 4 ऊपर ट्रायंगल्स होंगी, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। तो 5 तो क्या होंगे इसके अंदर फेसिस। वर्टिसेस कितनी होंगी, तो एक ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में 4 वर्टेक्स होते हैं, तो इसलिए 4 + 1 ये भी क्या हो जाएगा, 5। और एजेस कितनी होंगी, देखो 4 नीचे होंगी क्योंकि स्क्वायर में 4 होती हैं, और 4 ही साइड में होंगी। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप यूलर फॉर्मूला अप्लाई करो इसके ऊपर। तो फेसिस और वर्टिसेस को ऐड कर देते हैं 10। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब यूलर फॉर्मूला भी हमारा करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं है, बस जो बेस है पिरामिड का वो कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड बन जाएगा। और रेक्टेंगुलर पिरामिड के अंदर भी सेम, फेसिस कितने होंगे, 5, वर्टिसेस भी कितने होंगे, 5, और एजेस भी कितनी होंगी, 8 होंगी। और यूलर फॉर्मूला में जब रखेंगे तो सोल्व करने के बाद इसका जो डिफरेंस है वो भी क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। इसके बाद है ट्रायंगुलर पिरामिड। तो ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो बेस है मैंने आपको बताया था वो क्या होना चाहिए,
ट्रायंगुलर होना चाहिए, जैसा बेस होगा वैसा नेम। तो देखो ये एक ट्रायंगुलर बेस है, एक ट्रायंगल ये है, दूसरी ट्रायंगल इसके ऊपर, तीसरी ट्रायंगल इसके ऊपर, तीनों ये एक वर्टेक्स के ऊपर ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिड। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ फेसिस होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे, ये भी 4 होंगे। और इसके अंदर जो एजिज होंगी वो कितनी होंगी, 3 + 3 6 हो जाएंगे। तो 4 + 4 8, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर ईच सॉलिड काउंट द नंबर ऑफ फेसिस, वर्टिसेस एंड एजेस, चेक द यूलर्स रूल फॉर ईच वन। तो ये आपके पास 4 फिगर्स हैं। इन फिगर्स में आपको एक तो नंबर ऑफ फेसिस, कितने फेसिस हैं, कितने वर्टिसेस हैं और कितनी एजेस हैं, और फिर उसके बाद यूलर फॉर्मूला भी आपने इसके ऊपर देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस फिगर्स के अंदर आपको ये चेक करके देखना है कि कितने फेसिस हैं। तो सबसे पहले तो देख सकते हो आप, ये जो शेप है ये है एक पेंटागनल प्रिज्म, क्योंकि देखो नीचे ऊपर का आपको टॉप पेंटागन दिखाई दे रहा है, 5 साइड है, तो नीचे का भी पेंटागन है, जो कि ये विजिबल नहीं होता सामने से देखने से। ये जो पीछे की डॉटेड लाइंस है ये हमें दिखाई नहीं देती, पर हम इमेजिन करके चलते हैं। जब हम इसके चारों तरफ घूम के देखते हैं तो ये एग्जैक्ट फिगर हमें दिखाई देता है, पर सामने से देखने से, क्योंकि ये हम बोर्ड के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड जो है वो 2D शेप में है और 3D की जो शेप होती है उसको हमें फिर थोड़ा इमेजिन ही करना पड़ता है कि ये पीछे भी है। तो इसके अंदर देखो, प्रिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसा बेस होगा वैसा ही ऊपर का टॉप होगा। बेस पेंटागन है, ऊपर भी पेंटागन है, तो 2 फेस तो यही हो जाएंगे ऊपर नीचे वाले। और पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, तो 5 रेक्टेंगल्स हम उसके ऊपर खड़ी करेंगे, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 तो क्या हो जाएंगे, फेसिस। इसके बाद वर्टिसेस कितनी होंगी, तो वर्टेक्स जो होते हैं वो कॉर्नर होते हैं। देखो 1 2 5 नीचे होंगे, और इसी तरह से 5 जो है वो कहाँ पे होंगे, ऊपर होंगे। तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें इसके बाद देखना है एजिस। एजिस कितनी होती है, तो देखो यहाँ 5 तो ऊपर है, 5 ही नीचे होंगी, तो 5 + 5 10, और 5 जो वर्टिकल खड़ी होती हैं, जो हाइट जिसे हम बोलते हैं, तो 5 वो होंगी, तो 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे फेसिस, वर्टिसेस और एजिस हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या यूलर फॉर्मूला इसके लिए ठीक है या नहीं है। तो f + v - e हम फाइंड करके देख लेते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, यदि 2 आ जाएगा तो यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई कर जाएगा। तो फेसिस कितने हैं, 7, वर्टिसेस कितने हैं, 10, और एजिस कितनी है, 15। तो 7 + 10 कितना हो जाएगा, 17 - 15। तो 17 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए इसके बाद सेकंड, ये जो फिगर है इसके अंदर भी आप देख सकते हो, ऊपर भी एक, इसके अंदर जो बेस और टॉप है उन दोनों का साइज अलग अलग है, कोई बात नहीं। तो आपको फेसिस काउंट करने हैं, 1 ऊपर है, 1 नीचे है, इसी तरह से 2 साइड में है, और 1 बैक में है, और 1 फ्रंट में है ये वाला। तो टोटल कितने फेस हो जाएंगे इसके अंदर, 6 फेसिस हो जाएंगे। वर्टिसेस कितने होंगे, वही 4 ऊपर है और 4 नीचे है, तो 8 वर्टिसेस हो जाएंगी। और एजिस कितनी होंगी, तो 4 + 4, और प्लस में जो 4 वर्टिकल खड़ी हैं वही जैसे क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर किया था वैसे ही है, तो इसके अंदर 12 होंगी। तो यूलर फॉर्मूला हम इसके ऊपर एक बार देखते हैं। तो 6 + में 8 - में 12, 6 और 8 को ऐड करेंगे 14, 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2, तो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब यूलर फॉर्मूला जो है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये यूलर्स फॉर्मूला है, तो ये सेटिस्फाई करना जरूरी है। अब देखो इस सी के अंदर ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये हमारा एक क्यूब था, क्या था ये, क्यूब, और उस क्यूब के अंदर से हमने इस तरह से एक ट्रायंगल कट कर ली है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास, ये देखिए, ये क्यूब शेप में ही है। इस क्यूब के अंदर यदि इस कॉर्नर से यहाँ और यहाँ तक हम ऐसे, यहाँ से इस तरह से एक ट्रायंगल, जैसे ये ऐसे है, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, और यहाँ से यहाँ तक बीच का जो पोर्शन है हम कट कर देते हैं। तो कट करने के बाद आपके पास एक ऐसा ट्रायंगुलर
फेस दिखाई देगा, आपको कट करने के बाद दिखाई देगा, वैसे दिखाई नहीं देगा। तो अब आपको ये देखना है कि कट हमने कर लिया, कट करने के बाद फेसेस कितने होते हैं। तो पहली बात तो एक ये ध्यान रखनी है आपने कि क्यूब के अंदर टोटल कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। तो देख सकते हो आप, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर का ये टॉप था, ये ऊपर वाला जो टॉप है, ये वाला ऊपर वाला ये टॉप था, इसको कट करने के बाद पूरा आधा तो यहाँ तक का ये कट हो चुका है। ये एक ही पार्ट रहता है, पर फेस के अंदर ये काउंट जरूर होगा। ऐसा मत समझना कि कट गया है, पूरा नहीं कटा है, पूरा फेस नहीं कटा, थोड़ा सा बचा है, तो इसको भी हमें फेस के अंदर क्या करना होगा, काउंट करना होगा। तो ये एक फेस ये हो जाएगा। 6 फेस तो वही एज इट इज ही रहेंगे। देखो एक ऊपर जितना भी है साइज कम हो सकता है, एक ऊपर एक नीचे बच जाएगा, एक इधर वाला बचेगा, एक इधर वाला। ये देखो ये छोटी ट्रायंगल है, एक साइड में है और एक फ्रंट में भी ये सामने वाली ट्रायंगल। तो 6 तो एज इट इज ही रहेंगे, पूरी कोई भी फेस कट नहीं हुआ है। पर एक एक्स्ट्रा फेस जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये वाला कट करने के बाद एक प्लेन फेस बनेगा। ये ट्रायंगल जो है एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो टोटल इसके अंदर फेस कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसके बाद वर्टिसेस देखनी है हमें। तो वर्टिसेस देखो 3 तो ये हैं, इसी तरह से 3 नीचे रहेंगी हमारे पास। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमारी वर्टिसेस आएगी। यहाँ से देखो 3, देखो 1, ऐसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। इसके बाद ये काउंट हो चुकी है 3 4 5। इसी तरह से 6 और एक ये बैक में 7, तो टोटल 7 वर्टिसेस हो जाएंगी। और एजेस कितनी होंगी, तो एजेस में देख सकते हो आप 3 ऊपर हैं, 3 ये हैं, 3 + 3 6 और 3 ये हैं 9 और एक यहाँ से यहाँ तक और एक ये वाली जो डॉटेड लाइन है और एक ये वाली जो डॉटेड लाइन है, 3 ये। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 12। तो यूलर फॉर्मूला हमारा क्या था, इसको ध्यान से देखना, फिगर के अंदर बुक के अंदर फिगर बना हुआ उसमें भी अच्छे से करके देखना। तो 7 + 7 माइनस में 12, तो 14 माइनस में 12 कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब यूलर फॉर्मूला इसके लिए भी ट्रू है। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट, उसमें देखो फेसिस कितने हैं। तो इसमें थोड़ी सी अलग शेप है, एक स्क्वायर पिरामिड है जो ऊपर रखा हुआ है, या रेक्टेंगुलर पिरामिड है जो कि एक रेक्टेंगल के ऊपर रखा हुआ है। तो इसके अंदर हमें देखना फेसिस कितने हैं। तो देखो 4 फेसिस तो ऊपर हो जाएंगे क्योंकि ये पिरामिड है, तो 4 तो ट्रायंगल्स खड़ी हैं, 4 वो हो जाएंगी। और इसी तरह से यहाँ टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी, देखो 1 2 3 4 तो ये साइड वाली, एक नीचे वाली, 4 + 5 और 4 ट्रायंगल्स ऊपर हमें दिखाई दे रही हैं। पर जो नीचे जिसके साथ ये जॉइन है वो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो बंद हो चुका है। तो इसलिए 4 ऊपर और 5 हमारी साइड में है। तो 5 + में 4 कितना हो जाएगा 9। तो फेसिस कितने हो जाएंगे इसके अंदर 9। और वर्टिसेस कितने हैं, देखो एक वर्टेक्स तो ये है, 4 ये होंगे और 4 ही नीचे होंगे। तो 4 + 4 + 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 4 + 4 + 1 कितना हो गया 9 हो गया। एजेस कितनी है, तो देखो एजेस में 4 तो ये वाली हैं जो साइड में हमें ट्रायंगल्स की दिखाई दे रही हैं 4, और प्लस में 4 ये वाली होंगी, और फिर प्लस में 4 इधर से होंगी नीचे वाले, और प्लस में 4 ये वाली हैं खड़ी जो हैं, 1 2 3 और ये 4। तो 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो गया 16। तो अब यूलर फॉर्मूला इसके ऊपर देखिए आप अप्लाई होता है या नहीं होता। तो 9 + 9 माइनस में 16, तो ये हो जाएगा 18 माइनस में 16। 18 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स, नेम ए सॉलिड दैट है। आपको बताना है कि ऐसे सॉलिड का नेम जिसके अंदर 4 फेसिस होते हैं, जिसके अंदर 4 वर्टिसेस होते हैं, 2 एजेस होंगी, 6 वर्टिसेस होंगी, 9 एजेस होगी, 6 फेसिस होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो 4 फेसिस वाला ऐसा कोई सॉलिड बताना है जिसके अंदर टोटल कितने फेसिस हों, 4 फेसिस हों। तो आपने अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी किया था। तो जो ट्रायंगुलर पिरामिड होगा, ट्रायंगुलर पिरामिड, इसके अंदर हमारे टोटल कितने फेस होते हैं, 4 फेस होते हैं। क्योंकि आपको पता है नीचे ट्रायंगल और साइड में देखो एक ही वर्टेक्स के ऊपर ये 3 ट्रायंगल्स जब ज्वाइन हो जाएंगी तो ये ऊपर की तरफ, ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, पर जब इसको हम
ये ऊपर से देख रहे हैं, पर जब इसको हम सामने से देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ एक पिरामिड की शेप में हमें दिखाई देगा। तो टोटल कितने फेसेस होंगे इसके अंदर, ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर 4 फेसेस होंगे। इसी तरह 4 वर्टिसेस के लिए भी ये फिगर दे सकते हो, देखो 1 2 3 और 4। तो यहाँ भी हम इसका आंसर यही लिख सकते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, इसके बाद है थर्ड 2 एजेस। ऐसा कोई सॉलिड बताइए जिसके अंदर 2 एजेस हैं। तो ये एक सिलेंडर है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिलेंडर के अंदर जो ऊपर और नीचे का बेस और टॉप होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी देखे होंगे सिलेंड्रिकल। तो इसका जो बेस है वो सर्कल है, ऊपर का भी सर्कल होगा, और साइड में जो ये है ये क्या है, कर्व्ड है। आप इसको बना भी सकते हो, एक अपना पेज ले लीजिए रेक्टेंगुलर पेज, और उस रेक्टेंगुलर पेज को आप ऐसे फोल्ड करके ज्वाइन कर देना, तो वो जो शेप बनेगी वो कैसी बन जाएगी, सिलेंड्रिकल बन जाएगी। तो इसके अंदर भी जब हम बात करते हैं फेसिस की, तो ये भी मैं बता देता हूँ इसी के साथ ही। पर इसका जो आंसर होगा 2 एजेस का वो तो हो जाएगा सिलेंडर। पर सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। फेस कितने होते हैं इसके अंदर, टोटल 3 फेस होते हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्लेन या फ्लैट सरफेस कितने हैं, फ्लैट फेस कितने हैं, सरफेस कितने हैं। तो ये 1 और 1 2 तो फ्लैट होते हैं, और 1 जो है वो होता है कर्व्ड। जो ये साइड वाला आपको ये दिखाई दे रहा है ये होता है कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो टोटल फेसेस की बात हो तो 3, और जब अलग से पूछा जाए भी फ्लैट कितने होते हैं या प्लेन कितने होते हैं तो 2, और कर्व्ड कितने होते हैं 1 होते हैं। और एजेस कितनी होंगी, एजेस इसके अंदर 2 होती हैं, और वर्टेक्स जो है इसके अंदर, यहाँ वर्टेक्स इसके अंदर आप देख सकते हो कोई भी वर्टेक्स हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा, वर्टेक्स इसमें 0 होगा। एजेस कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। क्यों होंगी इसके अंदर ये 2, आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हो। जब भी हम सामने से किसी सिलेंडर को देखेंगे तो एक ये है और एक ये, हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगी, पास जाने से ही हमें ये पता लग पाएगा कि ये सिलेंडर है। जैसे अब ये है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल है शेप, इस सिलेंडर को यदि हम बहुत ज़्यादा दूर से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये और ये वाली एक लाइन सेगमेंट दिखाई देंगी, न कि कर्व दिखाई देगा। तो इसलिए 2 एजेस का जो फिगर होगा वो क्या होगा, सिलेंडर होगा। अब हम 6 वर्टिसेस की बात करते हैं। तो 6 वर्टिसेस के लिए 6 वर्टिसेस तो क्यूब के अंदर भी हो सकती हैं, क्यूबॉइड के अंदर भी 6 वर्टिसेस हो सकती हैं। यहाँ पे एक फिगर कोई और भी आप देना चाहो, जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये भी दे सकते हो, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म के अंदर पता है नीचे ट्रायंगल है, ऊपर ट्रायंगल है, और इनको ज्वाइन करने के लिए ये रेक्टेंगल्स होंगे, तो 3 ऊपर 3 नीचे, ये भी ठीक है। क्यूब भी ठीक है, क्यूबॉइड भी ठीक है, क्योंकि 6 वर्टिसेस उसमें भी होती हैं। नो एजेस, तो यहाँ पे हम स्फीयर देंगे। स्फीयर होता है जिसे हम हिंदी में गोला बोलते हैं। अब सर्कल, एक होता है सर्कल और एक होता है स्फीयर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो सर्कल है वो तो 2D होता है, 2D शेप होती है, और जो स्फीयर है वो होती है 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी एजेस नहीं होंगी, तो स्फीयर आंसर आ जाएगा। 6 फेसेस, तो 6 फेसेस की बात करेंगे तो इसके अंदर भी क्या होगा, क्यूब भी होगा और क्यूबॉइड भी होगा, दोनों ही हमारे ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके 2 MCQs क्वेश्चन और हैं, फिर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और आपका जो सिलेबस है एनुअल सिलेबस, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सरसाइज 18A ही आएगी, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं वो सभी CBSE के रूल के अकॉर्डिंग हमने वहाँ से क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि कुछ सिलेबस डिलीट करने के लिए कहा गया था, तो इसलिए सिर्फ आपके सिलेबस के अंदर 18A ही है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज सॉलिड्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस। आपको ये सॉलिड्स के नेम गिवन है, इनमें से बताना है कि किसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिसेस होते हैं। तो देखो कोन की शेप कैसे होती है, जैसे आपने बर्थडे कैप देखी होगी, तो वो जो शेप होती है वो कैसी होती है, कोन शेप में होती है। जैसे आपने आइसक्रीम भी खाई होंगी बाजार के अंदर, तो एक कोनिकल जो आइसक्रीम होती है वो शेप ही हमारी कोन जैसी होती है। तो इसके अंदर वर्टिसेस कितने होंगे, 1 ही होता है। सिलेंडर के अंदर कोई वर्टिसेस नहीं होगा। क्यूबॉइड के अंदर जो है 6 वर्टिसेस होते हैं, और पिरामिड के अंदर भी वो डिपेंड करता है उसकी शेप के ऊपर भी, वो पिरामिड कैसा है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, या फिर रेक्टेंगुलर है, या पेंटागनल है, इससे भी हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो अब जो
हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं उसमें जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिसेस हैं, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ फेसिस 6 है वर्टिसेस 4 हैं, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है ई की, मतलब नंबर ऑफ एजेस क्या होंगे यूजिंग यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूलर फार्मूला की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूलर फार्मूला जो है वो किसके इक्वल होता है, f + v - e = 2 के। आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि जो माइनस का साइन है वो किससे पहले है। कई बार क्या होता है कि बच्चे गलती से v से पहले माइनस लिख देते हैं या फिर e को प्लस का लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। आपको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ ये माइनस है, इधर ये 3 माइनस इस तरफ जा रही हैं, आगे की तरफ 3 जा रही है, तो इसका मतलब पीछे की तरफ 1 माइनस हमारे लगाने। ये सिंपल याद रखने का तरीका, कोई रूल नहीं है ये। तो कैसे आपको याद रखना है वो आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हो। तो देखो f + v - e किसके इक्वल है, 2 के। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस जो है 6 लिख दीजिए, वर्टिसेस कितने हैं 4 और -e किसके इक्वल 2 के। तो 6 + 4 ऐड होके क्या हो जाएगा 10 - e = 2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, e की। तो ये e माइनस में है तो माइनस का e उधर जाके प्लस का e हो जाएगा, और जो उधर है देखो राइट साइड में प्लस का 2 है, ये इधर आकर के, क्योंकि जब भी साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 10 एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 2 जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, तो e की वैल्यू जो है हमारी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसी क्वेश्चन के साथ बेटा आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखा होगा। यदि फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।